हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्ड के आइज़ के इन्फेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आजकल बरसात का मौसम है, अक्सर बर्ड्स की आइज़ में इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बर्ड की आई में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम उसको टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपके बर्ड की जान भी जा सकती है। आइज़ इन्फेक्शन में जो कॉमन इन्फेक्शन होता है उसको कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। ये दोस्तों अक्सर बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बैक्टीरिया और वायरस की वजह से फैलता है। तो दोस्तों, अगर आपके बर्ड की आइज़ में आपको स्वेलिंग नज़र आती है या आप उसकी आइज़ आपको रेडिश नज़र आती है या फिर किसी तरह का कोई उसमें से मटेरियल आँखों में से बाहर आ रहा है या फिर कोई पस उसमें से निकल रही है या फिर आपका बर्ड सुस्त है, उसके फैदर फूले हुए हैं, उसको फीवर है और चुपचाप वो एक साइड में जाके सोया हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। या उसकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, उसकी आंखें नहीं खुल रही, वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख रहा, वो खाना नहीं खा रहा, आंखों को नहीं खोल रहा है, एक आंख उसकी खुली है, एक बंद है, तब भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अक्सर इसमें बर्ड्स अपनी आइज़ को बंद कर देते हैं, वो आपस में चिपक जाती हैं दोस्तों, वो अपनी आइज़ को खोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ये इन्फेक्शन जो है बर्ड की एक आँख में होता है और कभी कभी ये दोनों आँखों में हो जाता है। अगर एक में हो तो एक आँख उसकी बंद हो जाएगी, अगर दोनों में हो तो वो दोनों आँखों को बंद कर लेगा। और दोस्तों, इस इन्फेक्शन की वजह से उसकी आँखों में इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो अपनी आँखों को अपने केज के साथ रगड़ना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये सब उसके सिम्टम है आपके। इसकी वजह से आपके बर्ड को फीवर भी आ सकता है और अगर आप टाइमली उसको मेडिसिन नहीं देंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बर्ड की आइज़ में इन्फेक्शन हो चुका है। ये इन्फेक्शन क्यों होता है और कैसे ये फैलता है, तो इसके कुछ काउजेज़ हैं, इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला जो है उसमें वेदर कंडीशंस आ जाती हैं। आजकल गर्मियों के बाद जैसे ही बरसात आनी स्टार्ट हो जाती है तो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कई टाइप के वायरस जो है वो ह्यूमिडिटी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स की आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें वेदर कंडीशंस जो हैं वो मैटर करती हैं। कभी कभी वेदर की वजह से भी ये इन्फेक्शन आँखों में हो जाता है, तो ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। कई बार मौसम के बदलने से भी इस तरह की डिज़ीज़ देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये कई तरह के बैक्टीरियाज़ की वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो कई टाइप के बैक्टीरियाज़ उस आपके केज में आपके बर्ड्स को इन्फेक्शन देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आई इन्फेक्शन ही होगा, कई तरह के लूज़ मोशन उससे लग जाते हैं। तो हाइजीन को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप प्रॉपर हाइजीन अपने बर्ड की और केज की मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो उसको इस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है और उसकी आंखों में कई बार इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार ये वायरल भी हो जाता है दोस्तों। अगर आपके किसी एक बर्ड को इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उससे दूसरे बर्ड को भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दोस्तों, ये वायरल इन्फेक्शन भी होता है, एक बर्ड से दूसरे बर्ड को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर आपके किसी एक बर्ड को कोई किसी तरह की आई में प्रॉब्लम है तो उसको उस केस से सेपरेट कर दीजिए या दूसरे बर्ड से उसको सेपरेट कर दीजिए और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट अलग से दीजिए। हो सकता है आपके बर्ड को किसी चीज़ से एलर्जी हो तो भी उसकी आँखों में ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये कंजक्टिवाइटिस क्या होता है और ये कैसे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके काउजेज़ हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने बर्ड्स की आइज़ को जिसमें स्वेलिंग है या जिसमें इन्फेक्शन है उसको दिन में 2 या 3 बार उसको बिल्कुल क्लियर साफ़ वाटर से उसको जो है उबले हुए पानी से उसको साफ़ करना है। तो उसको साफ़ करने के बाद सबसे पहले तो आपने जेंटालैब करके एक आई ड्रॉप्स आती हैं, ये एक एंटीबायोटिक है। ये जेंटामाइसिन एंड जिंक सल्फेट का एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। इसको आपने ले लेना है और बर्ड की आइज़ को साफ़ करके
दिन में 2 बार इस ड्रॉप को बर्ड की आई में डालना है। इसके बाद आती है आपकी सिप्लॉक्स डी। अगर आपके पास जेंटा लैब अवेलेबल नहीं है तो आप सिप्लॉक्स डी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि जेंटा लैब जो है वो सिप्लॉक्स डी से काफ़ी बेहतर काम करती है। सिप्लॉक्स डी एक स्टेरॉयड है और ये एक जेंटा लैब एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। हमारे यहाँ अक्सर बर्ड्स की आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम जेंटा लैब का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे आइज़ में 1-2 दिन में आराम से फ़र्क देखने को मिल जाता है। आपके बर्ड्स की आइज़ 1 या 2 दिन में आराम से ठीक हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों विटामिन ई और ए का भी आपने इसमें यूज़ करना है, जिसकी कमी की वजह से भी ये इन्फेक्शन बर्ड में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपके बर्ड की आइज़ का इन्फेक्शन क्रोनिक हो चुका है और आपको लग रहा है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उस सिचुएशन में आपने इसको एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करवाना है, उसको इनटेक करवानी है एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स। स्टेरॉयड जो है वो बीमारी को एकदम से प्रेस करता है। स्टेरॉयड कई बार लाइफ सेविंग भी साबित होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने डॉक्सीसाइक्लिन का एक कैप्सूल ले लेना है। डॉक्सीसाइक्लिन का इस तरह का कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा और एक स्टेरॉयड आपने बेटनेसोल की टैबलेट्स आपने ले लेनी है। दोस्तों कैसे देनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल आपने 10 ml वाटर में मिक्स कर लेना है। एक कैप्सूल 100 mg का 10 ml पानी में आपने मिक्स कर लेना है और 10 ml वाटर में आपने बेटनासोल की एक टैबलेट को मिक्स कर लेना है। 10 ml वाटर में इन दोनों मेडिसिन को आपने मिक्स करके 0.5 ml डॉक्सीसाइक्लिन और 0.5 ml बेटनासोल ये आपने अपने बर्ड को 2 टाइम देना है। इससे आपके बर्ड की जो डिज़ीज़ क्रोनिक हो चुकी है उससे उसको धीरे धीरे आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। उससे ये डिज़ीज़ उसकी धीरे धीरे क्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी और अपनी उसकी आइज़ में आप ड्रॉप्स भी डेली 2 या 3 बार डालते रहिए। बर्ड आपका 2 या 3 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास एक बर्ड पैरट आया हुआ है दोस्तों। ये 2 दिन पहले हमारे पास आया था। इसको भी आइज़ में बहुत ही क्रोनिक इन्फेक्शन है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का इन्फेक्शन और ये दिखता है, किस तरह का इन्फेक्शन इसको भी है, किस तरह का इन्फेक्शन इसको लगा हुआ है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों आइज़, आपके बर्ड की आइज़ कुछ इस तरह से दिखाई देंगी आपको। ये अपनी आइज़ को खोल नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी आइज़ जो है इन्फेक्शन से होने से आपस में चिपक गई हैं। ये देखिए और इसको साथ में फीवर भी है। देखिए अपने पंखों को फुला कर ये रख रहा है। एक कैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी है मैं ये आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैंने इसमें डॉक्सीसाइक्लिन और बेटनेसोल दोनों मेडिसिन 20 ml वाटर में मिक्स कर ली हैं और इसको हम 0.5 ml इसको हम इसमें से देंगे। .5 ml आपने देख लेना है दोस्तों। 0.5 ml से ज़्यादा ये नहीं देनी है आपने। इस तरह से आपने इसको ये पिला देनी है। इसको ये टेस्टी नहीं लग रही। मेडिसिन देने के बाद इसकी आइज़ में आपने ड्रॉप्स डालनी है। देखिए इस तरह से आपने इसकी आइज़ को पहले साफ करके इसमें ड्रॉप्स डालनी है दोस्तों। दो से 3 ड्रॉप्स आपने इसकी आंखों में डाल देनी है। ये देखिए देखिए इसने अब आंखें अपनी खोल ली हैं धीरे धीरे।
कल भी हमने इसको मेडिसिन दी थी और आज भी हम इसको मेडिसिन दे रहे हैं। कल तो इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी दोस्तों, आज इसकी आंखों की स्वेलिंग कम हो चुकी है। देखिए, आप खुद देख लीजिए, धीरे धीरे ये अब 1 या 2 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। इसकी अपडेट हम आपको देंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस जगह पे अपने बर्ड को रखते हो उस वहाँ की हाइजीन को भी मेंटेन करके रखिए। किसी भी टाइप की गंदगी में उसको ना रखें कि उसको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। और दोस्तों, हाइजीन को मेंटेन करने के साथ साथ आपको उसकी डीवॉर्मिंग भी करनी है। अपने बर्ड की डीवॉर्मिंग भी आप टाइम टू टाइम करवाते रहिए। इसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन देखने को मिल जाते हैं। पेट में छोटे छोटे कीड़ों की वजह से भी ये दिक्कतें और ये इन्फेक्शन आते हैं दोस्तों। तो बर्ड की डीवॉर्मिंग करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में बर्ड के हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप अपने बर्ड की हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे तो इस तरह के इन्फेक्शन उसको बार बार लगते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।